देश के शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्र चरित्र के निर्माण के लिए बच्चों में अच्छे गुण के साथ शिक्षा दें, क्योंकि स्कूल से ही देश का भविष्य तय होता है। इसीलिए एक शिक्षक का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक ही देश को बदल सकता है। लेकिन आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों से आजकल ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको सुनकर देश का सर शर्म से झुक जाता है। मंगलवार को रांची से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक पापी टीचर की हरकतों का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला रातू के रवि स्टील के पास स्थित एक कोचिंग सेंटर का है, जहां संचालक पशुपतिनाथ कुशवाहा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाता था और उनके साथ ब्लैकमेलिंग किया करता था। साथ ही वो बच्चियों के घर से जेवरात और पैसे चोरी तक करने के लिए दबाव बनाता था। उन पर प्रेशर बनाता था कि वो घर छोड़ दें और उनके साथ दिल्ली चले या फिर हॉस्टल में रहें, जिसकी जानकारी दो बच्चियों ने अपने अभिभावकों को दी। जिसके बाद ग्रामीण कोचिंग संस्थान पहुंचे और वहां कागजात को खंगाला तो ये बात सामने आई कि आरोपी कोचिंग संचालक के पास कई बच्चियों के तस्वीर हैं। ये कई बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ग्रामीणों ने पहले उसकी जमकर कुटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और वो वर्तमान में झीरी गांव में रहकर मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। लेकिन शिक्षा की आड़ में वो अपनी काली करतूत को अंजाम देता रहा। जो टीचर है ट्यूशन देता है, क्या कुछ ये पूरा मामला किस तरह का? रातू में एक गांव है झीरी, जहां पर एक प्राइवेट ट्यूटर जो पशुपतिनाथ कुशवाहा तो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो विगत 2-3 वर्षों से उस गांव में रहकर अंडर मैट्रिक बच्चों को और बच्चियों को ये ट्यूशन पढ़ाते थे। बच्चियों के द्वारा शिकायत ये की गई थी उनके गार्जियंस के द्वारा कि ट्यूशन के क्रम में ही इनके साथ अश्लील हरकत की जाती है। कुछ वीडियो भी इसने अश्लील बना लिया था बच्चियों का और यौन शोषण की बात आई है सामने, दुष्कर्म करने की भी बात सामने आई। तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उनको आज रंगे हाथ पकड़ा गया और थाना को सूचित हुई। थाने की टीम जाकर उनको ले आई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चूँकि छोटी बच्ची है, अंडर एज है, फिर ये पॉक्सो के अंदर ये मैटर बनता है और ये CWC के भी अंदर ये मैटर जा रहा है। सभी लोग मिलकर इसका समेकित रूप से जांच पड़ताल कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि पशुपतिनाथ के नाम से एक आदमी है जो कि दिल्ली में रहता था। दिल्ली से यहाँ रांची में आके शिफ्ट हुआ है और झीरी रोड में अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता है। इंस्टीट्यूट में वो खास करके छोटी बच्चियों को, जस्ट लाइक 10 साल, 12 साल, 13 साल की बच्चियों को अपना टारगेट बनाता था। मतलब कि उन लोगों को अपनी कोचिंग में बुलाया, बहला फुसला के उन लोगों के साथ गलत हरकत करना, उसका वीडियोस बनाना, उसका फ़ोटो बना के वायरल करना, बच्चियों को धमकी देना कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ गलत करो नहीं तो ये फ़ोटो वायरल होगा, वीडियो वायरल होगा। बच्चियों को यहाँ तक भी कहा करता था कि तुम अपने घर जाके अपनी माँ का गहना चोरी करके लाके मुझे दो। यहाँ तक बात नहीं रहा, बात ये भी हो गया ना कि उन लोगों को कहता था कि चलो तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, दिल्ली में मैं तुम्हें IAS बना दूंगा। इवन उन लोगों को अपने घर वालों से दूर करके हॉस्टल में रहने को कहता था कि अपने घर वालों पे प्रेशर बनाओ कि चलो हॉस्टल में ले जा रहा हूँ, हॉस्टल में ले जाके तुम लोगों को पढ़ाई कराऊंगा, वहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा। और ये बात केवल 2-3 लड़कियों के साथ नहीं हुआ, ये चीज़ जो हुआ है काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ है। तो कुछ लोगों ने एक्शन लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। हमें आज ये बात दोपहर में पता चला जब हम लोगों ने वो इंस्टीट्यूट को घेरा तो हम लोगों के पास कुछ सबूत भी मिले हैं हम लोगों को, जैसे कुछ बच्चों के लिखे हुए, हाथ के लिखे हुए पेपर हैं, कुछ बच्चों का फ़ोटोज़ जो उनके इंस्टीट्यूट से चली गई हैं, वो फ़ोटोज़ हम लोगों को उसके पर्स में से मिला है। ठीक है।
तो अभी आप लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया? जी, हम लोगों ने जो भी था हम लोगों की तरफ से कार्रवाई करके उसे पुलिस के हवाले किया। अब प्रशासन भी हम लोगों के सपोर्ट में है और यही चाहते हैं भी हैं कि उसको उचित से उचित का उस पर सज़ा मिले, ताकि कल के दिन में फिर से कोई ऐसी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ फिर कुछ ऐसा गलत हरकत ना हो। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरी वारदात की जांच में जुट गई है। ऐसी घटनाएं हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर शिक्षा जैसी पवित्र स्थान पर ही ऐसी घटनाएं होंगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। साथ ही अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस मामले में कितनी और तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं, इन सभी बातों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।